Hi, my dear rock stars of class 11th and 12th. I'm sure at this juncture of your life तुम में से बहुत सारे लोग ये मन में क्वेश्चन सोच रहे हैं कि मैं कौन सी लाइन चूज करूं जो मुझे मेरा ड्रीम करियर दे। नाउ हम सभी कॉमर्स के स्टूडेंट्स जानते हैं कि कॉमर्स एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है जिसमें हज़ारों करियर ऑप्शंस हैं। डेफिनेटली जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं बच्चे या फिर जिनको पढ़ाई में इंटरेस्ट है एटलीस्ट, वो उन लोगों के लिए एकेडमिक लाइंस हैं लाइक CA, MBA, CS, CWA, ACCA, CFA, CPA। और जो बच्चे थोड़े क्रिएटिव साइड पे हैं उनके लिए डिज़ाइनिंग के कोर्सेज हैं। जो जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए सिविल सर्विसेज हैं। देयर आर सो मैनी थिंग्स। आज मैं तुम्हें जिस लाइन के बारे में बता रही हूँ इट इज़ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। नाउ सबसे पहले तो ये समझ लो कि आज की हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन क्या है। आने वाले दशक में और अभी इंडिया अपने मोस्ट गोल्डन पीरियड से गुजर रही है। जिस कंट्री ने कुछ साल पहले ही 200 साल की गुलामी देखी हो, आज वो विश्व की 200 कंट्रीज अप्रॉक्सीमेटली में 5th नंबर के पायदान पे है। और वेरी सून जिस तरह से हमारी इकोनॉमी स्टेप्स ले रही है, हम 3rd से 2nd पोजीशन पे आएंगे। इस समय में पूरा वर्ल्ड की आइज़ हमारे ऊपर हैं। पूरा वर्ल्ड हमारी कंट्री के यूथ को देख के उसमें होप देखता है और यहाँ पर पूरे वर्ल्ड से इन्वेस्टमेंट्स आते हैं। और जब इन्वेस्टमेंट्स आपकी कंट्री में आते हैं, उन्हें संभालने वाले फाइनेंस प्रोफेशनल्स की वैल्यू एकदम से अप होती है। सो हमेशा से ही इम्पॉर्टेंट रही ये डिग्री चार्टर्ड अकाउंटेंसी अब और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती जा रही है। लेट मी शेयर विद यू द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की खासियत ये है कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी से बनी है। 76 ईयर्स पहले इंस्टीट्यूट का बर्थ हुआ था एंड ये पूरे इंडिया में एक मात्र बॉडी है जो CA का एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, ट्रेनिंग देती है और डिग्री देती है। ऑल्सो मेरे बच्चे, आज की डेट में अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंडिया में हैं और दिस मीन्स कि 7 से 8 हज़ार लोगों में एक व्यक्ति CA है। फॉर श्योर जब भी हमेशा किसी भी चीज़ की डिमांड बहुत होगी जो कि सभी लोगों को है CA की नीड, और सप्लाई लिमिटेड होगी, तुम ही बता दो वैल्यू क्या होगी? फॉर श्योर ज़्यादा होगी। अब CA की जो डिमांड है वो कहाँ से क्रिएट होती है? CA बेटा आज की मॉडर्न दुनिया में एक तरह से बिजनेस का डॉक्टर है। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमको सबसे पहले लक्ष्मी जी की ज़रूरत पड़ती है, कैपिटल की। और ज़रूरी नहीं है सबके घर में कैपिटल हो, तो CA आपको हेल्प करता है हाउ टू अरेंज द फंड्स फॉर योर बिजनेस। जब आपके बिजनेस को आगे बढ़ने की एक रणनीति चाहिए, स्ट्रेटेजी चाहिए, तो ही इज़ द पर्सन हु मेक्स दैट स्ट्रैटेजी फॉर यू। इंडिया में सबसे परेशान बिजनेसमैन को कोई चीज़ करती है तो टैक्सेशन। इतने सारे टैक्सेस हैं, तो CA आपको गाइड करता है कि कहाँ आप टैक्स को अच्छे से प्लान कर सकते हो, कहाँ बच सकते हैं, कहाँ देना ज़रूरी है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट उनके लिए होता है फॉर द बिजनेसमैन। छोटा बिजनेसमैन हो या बड़ा बिजनेसमैन, कभी ना कभी किसी को बैंक लोन की ज़रूरत पड़ती है तो बैंकर कहता है CA से बैलेंस शीट साइन करवा के लाओ, वेदर इट इज़ सही और नॉट। अगर आपके साथ किसी का कोई मतभेद हो जाए तो कोर्ट केस में आपसे कहा जाता है CA द्वारा अटेस्टेड साइंड बैलेंस शीट लेके आओ। हर जगह मेरे बच्चे CA की फॉर अ बिजनेस बहुत रेलेवेंस है। तो ही बीइंग अ कंसल्टेंट फॉर द बिजनेस फॉर श्योर काफ़ी वैल्यूबल है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि अगर ये वैल्यूबल है तो हम बाकी सारी डिग्रीज के ऊपर इसको सबसे ऊपर क्यों रेट करें। ध्यान से सुनो, आज की डेट में इंस्टीट्यूट की जो 4 लाख मेंबरशिप है, इंस्टीट्यूट खुद इसे आने वाले डेकेड में 10 लाख तक पहुंचाना चाह रही है। सो जो बच्चों को एक मन में डर था कि ये इतनी टफ लाइन है कि हम पता नहीं CA बनेंगे कि नहीं बने, तो भाई अभी मौके पे छक्का लगाने का टाइम है। स्ट्रेटेजिकली सही तरीके से अगर पढ़ोगे तो फॉर श्योर एक एवरेज स्टूडेंट भी मेहनत करके CA बिल्कुल बन सकता है। तो आज ही वो मौका है इस डिग्री को करने का। इस डिग्री की कुछ खासियत मैं तुम्हें बताती हूँ। सबसे पहले तो बेटा सैलरी स्ट्रक्चर वाइज अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं बिना किसी लाइन की वैल्यू को कम करे एक कंपैरेटिव फैक्ट एनालिसिस तुम्हारे सामने रखती हूं। आज अगर आप बैंकिंग जैसे कोर्स में जाएं तो आप मान के चलिए कि आप 5 to 6 लाख रुपीस पर एनम से आपकी स्टार्टिंग होगी। आपकी मर्जी के विरुद्ध जाके
आपको जहाँ जहाँ ट्रांसफर्स होंगे वहाँ वहाँ पोस्टिंग्स लेनी होगी। हो सकता है आप उतने मतलब कंफर्टेबल ना हो उसको करने में। सेकेंडली, आप MBA जैसे कोर्स में जाएं। इट्स अ वेरी गुड कोर्स, मैंने भी किया है, बट इतने ज़्यादा कॉलेजेस उसके हैं कि अगर आप एक एवरेज कॉलेज से MBA करते हैं तो आपका जॉब प्रोफाइल 5 to 6 लाख एट द मैक्स लगता है। एक अच्छे कॉलेज से अगर आप MBA करते हैं सो 8 to 9 लाख से आप स्टार्ट करते हैं। इस सारी चीज़ों की तुलना में अगर हम CA को देखें तो CA माना कि टफ है, बट एक बच्चा जो 5-6 बार भी फेल हुआ उसके बाद उसने CA ज्वाइन किया, CA का सैलरी पैकेज आपको सुन के हैरानी होगी कि मिनिमम 12 to 13 लाख रुपीस से स्टार्ट होता है। ऑल्सो मेरे बच्चे, अगर कोई रैंकर है तो फॉर श्योर वो 20 लाख रुपीस प्लस ही अर्न करता है। एंड अगर आप विश्व में 80+ कंट्रीज़ में CAs का रिकग्निशन मिलती है, और आप सोचिए कि इंडिया के बाहर जब हम जाते हैं तो ये पैकेज 3 to 4 टाइम्स होता है। अप्रॉक्सीमेटली 35 to 40 लाख रुपीस पर मंथ पर एनम से आपकी स्टार्टिंग होती है। तो पैकेज वाइज इट्स अ वेरी स्टेबल करियर। नाउ बात आती है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप लाइफ में रियलाइज़ करोगे कि पैसा इंपॉर्टेंट है बट सब कुछ नहीं है। आपको अपने करियर से खुशी मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, हैप्पीनेस मिलना चाहिए, आपका मन करना चाहिए कि आप उस चीज़ में अपना समय इन्वेस्ट करें, और एग्जैक्टली यही CA में होता है। ग्रोथ की आपको अपॉर्चुनिटीज़ जो मिलती जाती हैं उसके कारण आप मेहनत करते जाते हैं, और मेहनत करने से किसी भी लाइन में एफर्ट करो तो डेफिनेटली सक्सेस मिलती है। तो CA में वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत जल्दी जल्दी मिलती हैं, आपका ग्रोथ रेट फास्ट है। आप अगर बात करें इसकी कॉस्ट की तो बेटा पूरे इंडिया में बहुत सारे कोर्सेज हैं, बट CA वन ऑफ द लीस्ट कॉस्ट कोर्स है। वेरी प्राउडली आई कैन से कि हमारी जो इंस्टीट्यूट है उसकी स्टार्टिंग फाउंडेशन की जो फर्स्ट लेवल है 9,200 जैसी लो फीस से वो स्टार्ट होती है, बिकॉज इट इज़ अ डिस्टेंस लर्निंग कोर्स। तो आप बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली कोर्स इसको कह सकते हैं। ऑल्सो इट इज़ वेरी वर्सेटाइल, विच मीन्स आप CA करने के बाद जॉब भी कर सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो, अपने फैमिली बिजनेस के साथ इसको कंबाइन भी कर सकते हो। 1-2 साल का ब्रेक लेकर फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो कि जितना काम करना है उतने को करूँगा, आई विल फॉलो माई हॉबी फर्स्ट, देन आई विल स्टार्ट माई अर्निंग। तो ये बहुत फ्लेक्सिबिलिटी जो इसमें मिलती है वो सब लाइन्स में आपको नहीं मिलती। देन बेटू, नो रिजर्वेशन। आपको तो पता है कि इंडिया में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रिजर्वेशन से ग्रसित है। हमें लगता है कभी कभी कि हमारी मेहनत के बाद भी जस्ट बिकॉज हम किसी पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करते हैं हमें वो एडवांटेज नहीं मिला और दूसरे को मिल गया। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल्सो CA की कोई रिटायरमेंट एज नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आप जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर ICU में भी होना तो भी साइन करने के आपको पैसे मिलेंगे सर्टिफिकेशन के। ऑल्सो इंडिया में और इंडिया के अब्रॉड बाहर जाके दोनों ही जगह आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जो सब डिग्रीज में नहीं होता। आप अपने होम टाउन तक में रह के चाहे कितना भी छोटा कस्बा ही क्यों ना हो, आप आजकल सब डिजिटल एज में कहीं से भी CA का काम कर सकते हैं। ये इसकी बहुत बड़ी एसेट है। ऑल्सो मेरे बच्चे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और इसमें अंतर क्या है? देखो, अगर किसी को IIMs में जाना है या से बैंकिंग में जाना है या IPM मैट में जाना है, कहीं भी जहाँ सीट बेस्ड सिस्टम है, तो सपोजिंग 1000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और एक सीट है। हम 4 लोगों का एक सैंपल लेते हैं, एक के 100 में से 100 आए, एक के 99, 98, 97, 96, मेहनत सबने की, बट क्योंकि एक ही सीट थी तो हाईएस्ट मार्क वाले का सिलेक्शन हुआ, उससे 1 मार्क कम वाले का रिजेक्शन हुआ। तो ये रिजेक्शन जब फेस करना पड़ता है ना, वो बहुत डिप्रेसिंग होता है। जबकि CA में सीट बेस्ड सिस्टम ही नहीं है बच्चे, हर लेवल पर कट ऑफ मार्क्स हैं फॉर और वो भी 50%, जिसका मतलब ये है कि अगर आपका CA फाउंडेशन 400 मार्क्स का है, आपको 200 मार्क्स लाने हैं। अगर 50 बच्चों के भी 200 आ गए तो वो पूरे 50 पास होंगे। सिटी वाइज कोई परसेंटेज फिक्स नहीं होता है। तो आई कैन वेरी प्राउडली से कि हमारे भोपाल के स्टूडेंट्स एप्टियंस पूरे इंडिया में
हाईएस्ट पासिंग परसेंटेज दे रहे हैं, बस 1-2 सिटीज़ को और छोड़ के, और पूरी जगह अपना डंका बजा रहे हैं. सो व्हाई नॉट यू? ओके, सो ये एक बहुत ही छोटा सा मैंने तुम्हें एनालिसिस दिया. पोस्ट सीए भी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम हम सीए के बाद और कुछ करना चाहें तो और क्या कर सकते हैं? बेटू बहुत कुछ कर सकते हैं. आपको आईआईएम से एमबीए करना हो तो आईआईएम्स में हमेशा वो आपका वर्क एक्स देखते हैं, और सीए की जो आर्टिकलशिप है वो उनके लिए वर्क एक्सपीरियंस का बेस बन जाती है. तो दे सिलेक्ट यू फटाफट. अगर आपके रिक्वायर्ड मार्क्स आ गए हैं, आप इंटरव्यू फॉर श्योर क्रैक कर ही लोगे आईआईएम्स का. ऑल्सो सीए बनने के बाद एक बहुत ही शानदार लाइन निकल के आती है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आपको एकदम टॉप नॉच करियर ऑप्शन देता है, बट उसके लिए पढ़ाई सॉलिड चाहिए, इसलिए पहले सीए होना काफ़ी ज़रूरी है. इसके अलावा आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, आप स्टॉक एनालिस्ट बन सकते हैं, आप गवर्नमेंट या बैंकिंग जॉब में भी सीए के बाद डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं. तो अगर आप सीए करके बैंकिंग इंडस्ट्री में एंट्री लेते हैं तो आपका प्रोफाइल एक हायर पोजीशन पे होता है, और अगर आप बैंकिंग के एग्जाम से बैंकिंग में एंट्री लेते हैं तो द रोड इज़ वेरी स्लो अप द हिल. ओके, तो ये सीए के बेनिफिट्स हैं. मुझसे आप कहेंगे तो मैं 1 घंटे सीए के बारे में बोल सकती हूँ. तो मेरे प्यारे बच्चों, जिनके भी मन में डाउट्स हैं कि क्या मैम मेरे लिए बेस्ट कोर्स है, क्या मैं सीए कर पाऊँगा, सुना है मैम ये तो इतना टफ है कि ये तो एवरेज स्टूडेंट्स के बस का ही नहीं है, तो लेट मी टेल यू, मैं हूँ तो सीए, बट बच्चों को एग्ज़ाम कैसे पास कराना है शायद मैंने उसमें पीएचडी कर ली है पिछले 25 सालों में बच्चों को एग्ज़ाम दिला दिला के. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सिस्टमैटिक पढ़ाई करो, कंसिस्टेंट रहो, जितने हार्डवर्क की ज़रूरत है फोकस्ड होकर तुम वो करो, तो अगर तुम एक एवरेज स्टूडेंट भी हो, इवन 50-60% वाले 12th क्लास के, तो भी यू कैन डू सीए, है ना बच्चों. और अभी जो लोग बच्चे 11th में हैं उनके लिए तो बहुत ही मौका है कि वो अपना बेस स्ट्रॉन्ग करें, तो उनका क्लैरिटी मतलब क्लियर होना सीए की चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. ओके, अब मैं तुमसे ये कहने के बाद कि तुम्हें अपना बस कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, एक छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि सीए के स्टेजेस क्या हैं. बेटा 3 स्टेजेस हैं, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल. ऑल्सो बेटा पहले सीए 5 इयर्स का कोर्स था, नाउ ये 4 इयर्स का कोर्स है. तो आप मान के चलो कि जो आप फाउंडेशन करते हो और इंटर करते हो वो लगे लगे एग्जाम्स होते हैं. अब तो साल में 3 बार होने लगे, पहले साल में 2 बार होते थे तो फिर भी फेल होने का डर लगता था बच्चे को. अब तो साल में 3 बार हैं भाई, 1 बार नहीं तो दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार में तो कोई पास होगा ही होगा. तो अब तो डरने का कॉलम ही खत्म है. पहले बच्चों को ना फियर ऑफ फेलियर इतना जकड़ के रखता था, उनको लगता था अगर हम पास नहीं हुए तो हमारा पूरा साल वेस्ट हो जाएगा. अब तो वो चक्कर ही नहीं है. साल में 3 बार एग्जाम्स हैं, हर मई में 1 मई, 1 सितंबर एंड 1 जनवरी. यहाँ से निकले उधर, उधर से निकले उधर, तो नो टेंशन. तुम्हारा दिल जानता है कि अगर तुम एक बार फेल हो भी गए तो दूसरे तीसरे ट्राई में यू विल डेफिनेटली मेक इट. तो ये एक बहुत ही ऑसम चीज़ है सीए के बारे में. अब सीए इंटर के बाद बेटा 2 इयर्स की आर्टिकलशिप होती है और देन आप सीए करते हो. तो ओवरऑल ये 4 इयर्स का ब्रॉडली अप कोर्स बचा. मज़े की बात यह है कि आप ग्रेजुएशन के जस्ट साथ इसको स्टार्ट कर सकते हो. लाइक आपने 12th क्लास क्रॉस की, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल आपका चलने लगा और साथ में आपका ग्रेजुएशन चलने लगा, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ. बहुत सारी डिग्रीज हैं जो शुरू ही ग्रेजुएशन के बाद होती हैं, जैसे एमबीए, जैसे आईएम्स, जैसे कि ऑल दी सिविल सर्विसेज, बैंकिंग. तो वाई वेट फॉर 3 इयर्स? वाई नॉट डू दिस कि ग्रेजुएशन के साथ साथ सीए स्टार्ट कर दो, और जब ग्रेजुएशन हो जाए तब तुम थोड़े मैच्योर हो गए ये सोचने के लिए कि मैं सीए को ही आगे बढ़ा लूँ या मैं इंटरमीडिएट तक रुक कर अपना बेस स्ट्रॉन्ग करके अपना एमबीए या सिविल सर्विसेज इसमें कहीं चले जाऊँ. ये भी एक कॉम्बो ऑप्शन है. इसके लिए तुम मुझसे डेफिनेटली मिल सकते हो कि क्या मैम ये इस कॉम्बो ऑप्शन में मैं जा सकता हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि ग्रेजुएशन लेवल पर सबको कंपलसरी कर देना चाहिए इंडिया में सीए, क्योंकि हमारे सीए में बेटू जिस तरह से सब्जेक्ट के कोर में घुस के हार्डकोर नॉलेज दी जाती है ना, मेहनत का जो जज्बा सिखाया जाता है वो ज़िंदगी में बहुत काम आता है. तो मैं सभी से कहती हूँ कि सीए एक डिग्री है ही नहीं, इट इज़ अ लाइफ चेंजिंग जर्नी. आप बहुत ही ज़्यादा
आपकी पर्सनैलिटी चेंज होती है, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी नॉलेज, आपका पेशेंस लेवल, आपका कंसिस्टेंसी लेवल, सब में चेंज आता है। तो ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट हैं। तो दैट्स वाई तुमको बिल्कुल फिक्र नहीं करना चाहिए। रही बेटा फाउंडेशन की बात, तो जो बच्चे अब फाउंडेशन देंगे, 4 सब्जेक्ट्स इंस्टीट्यूट के न्यू कोर्स में हैं। अकाउंट्स और लॉ जो फर्स्ट 2 सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्टिव हैं, जिसमें आपको 100 में से मिनिमम 40 मार्क्स लाने हैं। एंड द नेक्स्ट 2 पेपर्स आर मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, जो ऑब्जेक्टिव है और आपको 2 घंटे का पेपर मिलता है फॉर 100 क्वेश्चंस, और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो ये पूरी डिटेलिंग कि उसका कोर्स क्या है, उसमें टॉपिक्स क्या क्या हैं, सो दैट आप ये कनेक्ट कर पाओ कि मेरी 11th-12th की पढ़ाई इसमें कितना हेल्प करेगी। इन जिस्ट आज की डेट में 50% 11th-12th का है, 40 to 50%, और 50 to 60% आपको नया पढ़ना है। तो अगर आप 11th-12th का बेस स्ट्रॉन्ग करते हो तो आपके हाथ में 40% मार्क्स तो पहले से ही हैं। और ये एक बहुत बड़ी समझदारी की बात है कि आप 11th and 12th में ही स्ट्रांगली डिसाइड कर लो कि मुझे सीए करना है और पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो पास होना इज 101% गारंटीड। नाउ लेट मी टेल यू कि एपीटी आपका साथी कैसे बन सकता है इस जर्नी में। सबसे पहले बेटू, आप कोई भी इंस्टीट्यूट क्यों ज्वाइन करते हैं फॉर अ पास रिजल्ट, तो लेट मी शेयर विद यू कि एपीटी की सबसे बड़ा यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट, इज इट्स पासिंग परसेंटेज। एपीटी में अगर आप इंस्टीट्यूट की पासिंग परसेंटेज से तुलना करें तो जहां इंस्टीट्यूट का फाउंडेशन का पासिंग परसेंटेज अप्रॉक्सीमेटली 25% होता है, एपीटी का पासिंग परसेंटेज बच्चे 60 to 70% होता है, विच इज़ द हाईएस्ट इन इंडिया। एंड जो बच्चे छूट जाते हैं, लाइक अगर 60% बच्चे पास हुए, 40% नहीं हो पाए, तो हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ते, उन्हें सेकेंड अटेम्प्ट में हम इक्वल एफर्ट कराते हैं और उसके बाद और 20-30 पास हो जाते हैं। और लास्ट में बचे हुए 10%, मतलब आप ये कह सकते हो कि 90% बच्चे जो एपीटी में एडमिशन लेते हैं इन फाउंडेशन, वो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट मिला के तो क्रैक कर ही लेते हैं, और तीनों अटेम्प्ट एक ही साल में। तो यू हैव नथिंग टू लूज। तो ये एक बहुत बड़ी पहचान होती है। कंसिस्टेंटली बेटा, मैं तो पिछले 25 साल से पढ़ा ही रही हूँ। एपीटी का पूरा 15 इयर्स का जो इतिहास है, इट हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंट। हमेशा भोपाल के टॉप 20 जब से एपीटी स्टार्ट हुआ है, एपीटी से ही होते हैं, और सेंट्रल इंडिया और नेशनल लेवल पर भी एक ना एक एप्टियन टॉप 10 लोगों में अपनी जगह ज़रूर बनाता है कंसिस्टेंटली फॉर ईच अटेम्प्ट। नाउ लेट मी टेल यू द सीक्रेट बिहाइंड दिस, ताकि तुम भी मोर कॉन्फिडेंटली अपनी चॉइस कर सको। सबसे पहले मैं 2 पार्ट्स में अपनी बात को कैटेगराइज करूंगी। एक, अ वेरी रॉक सॉलिड फैकल्टी टीम, एंड सेकेंड, द ऑसम फैसिलिटीज विच आर सो स्टूडेंट फ्रेंडली। तो सबसे पहले हम अपनी फैकल्टी टीम के बारे में बात करते हैं। फैकल्टी टीम वो होती है जो चंद्रगुप्त और चाणक्य का रिश्ता था। हर चंद्रगुप्त को एक चाणक्य चाहिए। चाणक्य किसको कहेंगे? जिसको रास्ते की पहचान हो, जिसको रास्ते में आने वाली तकलीफ़ों की पहचान हो, जिसने वो रास्ता चला हो। सो वी हैव अ वेरी रॉक सॉलिड फैकल्टी टीम विच इज़ स्टेबल फ्रॉम द पास्ट 15 ईयर्स। नए टीचर्स जुड़ते हैं बट पुराने भी वही हैं, क्योंकि हमारे पूरे बैचेस अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट होते हैं। देयर आर मल्टीपल बैचेस रनिंग, देयरफॉर वी हैव अ बिग फैकल्टी टीम। आज के कोर्स के चेंज में जब साल में 3-3 बार फाउंडेशन हो रहा है, यू नीड सच अ बिग टीम विच इज़ सो क्लियर कि कितने दिन में कितना पढ़ाना है, कितना गहरा पढ़ाना है, सो दैट एवरेज स्टूडेंट भी उसको पिकअप कर पाए। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ माई टीम एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ माई टीम। ऑल्सो मेरे बच्चे, फाउंडेशन में जब आपका बेस बनता है और वो उनमें से कुछ फैकल्टी और वही सिस्टम इंस्टीट्यूट का आप इंटर में कैरी करते हो, तो वो आपको बहुत हेल्प करता है। सो हमेशा आप एटलीस्ट वो इंस्टीट्यूट तय करें जहाँ पे फाउंडेशन और इंटर 2 लेवल्स तो आपको मिले। फाइनल अधिकतर बच्चे क्योंकि दूसरी सिटी शिफ्ट करके आर्टिकलशिप करते हैं, तो वो अपने आर्टिकलशिप में इतना मूव करते हैं कि वो ऑनलाइन या पेन ड्राइव या सम सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं। बट इंटर लेवल तक एक छत के नीचे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो जो बैलेंस होता है ना सब्जेक्ट्स का,
कि 9 मंथ्स का टाइम मिलता है एवरेज, और उसमें आपको सब्जेक्ट पर है तो 6 बट वो है 9 इंटरनली जोड़ के, तो उसका जो बैलेंस है ना, कंसिस्टेंटली रोज 9 से 12 घंटे की पढ़ाई करते हुए 9 महीने निकालना, वो बिना टीचर का हाथ पकड़े नहीं हो सकता. सो यू नीड फेस टू फेस और ऑनलाइन क्लास. एंड आई पर्सनली फील कि इंटर लेवल तक पेन ड्राइव क्लासेस आर नॉट अ सक्सेस. इट आइदर डिलेज योर रिजल्ट or it either gives you less marks and it does not give you an overall personality which you get in a face-to-face class or at least online class like I'm talking to you just now. तो ये एक बहुत important चीज़ है. हमारे टीचर्स का जो पढ़ाने का तरीका है, सभी स्लाइड्स प्रिपेयर करके पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से चीज़ों को बताते हैं, और अब तो जो सीनियर टीचर्स थे वो भी इस पे आ गए हैं, तो उसके कारण बच्चे के दिमाग में बैठता बहुत ज़्यादा अच्छे से है. ऑल्सो अब आती हूँ मैं इस बात पर कि जब कोई टीचर होता है आपके साथ, तो आपका वो हाथ पकड़ा रहे एग्ज़ाम के आखिरी मिनट तक, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. तो आई वुड लाइक टू शेयर विद यू कि हमारे एप्टियंस का कॉन्फिडेंस लेवल उनके सेंटर पर जब वो जाते हैं उससे ही इतना ज़्यादा झलकता है. एक सेकेंड रुको, आई विल शो यू दैट वीडियो. ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम सेंटर पे जाते हैं. जस्ट लुक एट देयर कॉन्फिडेंस लेवल. इसी से आप समझ सकते हैं कि बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है. अब मैं आपसे, हमारी एक स्टूडेंट है इंसिया, जिसकी ऑल इंडिया 9th रैंक आई CA इंटर में रिसेंटली. 2 लाख बच्चों में 9th रैंक इन इंडिया लाना और पूरे सेंट्रल इंडिया के 5-6 स्टेट्स में फर्स्ट रैंक इज अ बिग अचीवमेंट. तो लेट्स लिसन टू हर. I believe CA is the only course that provides you a firm foundation to begin with. Foundation के बाद the only question was कहाँ से करना है. तो मैंने जिससे भी एडवाइस ली, there was a common answer, इनसे EPT ट्राई करूँ. फिर मैं आपसे मिलने के लिए आई and you were really very welcoming. उसी टाइम पे डिसाइड हो गया था कि I want you as my mentor. And then I joined EPT for my CA intermediate and I just fell in love with the teaching style over here. से एक ही चीज़ पे फोकस करवाया था from the very start and that is conceptual understanding. और दिस वॉज द सेम थिंग जो एंटायर APT फैकल्टी ने भी फोकस करा. सो बाय डिसीजन प्रूव्ड वर्थवाइल. यहाँ पे कांस्टेंट रिविजन, मॉक टेस्ट, रिविजन पेपर्स, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, हमने बहुत सारे प्रैक्टिस करा एंड आई रियली. नाउ आई वुड लाइक यू टू हियर टू इंसियाज मदर. पेरेंट्स का जो रिएक्शन होता है व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सक्सेसफुल, तो उसको देख के आप जानेंगे कि APT इज ऑलमोस्ट नॉट अ कोचिंग बट अ फैमिली. APT इज़ लाइक ब्लेसिंग फॉर अस रियली, क्योंकि जब से हम APT में इसको एडमिशन लिया, उसके बाद से फिर जो आपने अपना जो सैटरडे को जो टेस्ट लेना, जो यहाँ का हमने माहौल देखा, एटमॉस्फेयर देखा, जैसे टेस्ट लेना और PTM अरेंज करना, पेरेंट्स से भी इंटरेक्ट करते रहना मौके पर, और उसके बाद जो बच्चों को डिसिप्लिन बताती थी, इंस्ट्रक्शंस जो आपके रहे हैं, उनको एक ऐसा एटमॉस्फेयर मोटिवेट करना. सबसे बड़ा तो आपने कभी ये हमें फील नहीं होने दिया कि ये बच्चे हमारे, आप ऐसा ही लगता था कि पेरेंट ही है, एक पेरेंट की तरह बच्चों को ट्रीट करती है. ये हमने स्टार्टिंग से देखा है. हर एक बच्चे के पीछे, छोटी से छोटी अचीवमेंट के पीछे आप खुश होती हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है. मोटिवेट करती हैं और जो उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस आपने दिए वो उसने बराबर फॉलो करें, उसके अकॉर्डिंगली जो आज रिजल्ट है वो हमारे सबके सामने है. सो नाउ आई थिंक आप समझ सकते हैं कि APT एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपको 100% रिटर्न देगी. सो डोंट थिंक फॉर अ सेकेंड एंड जस्ट डिसाइड कि मुझे CA जैसा कोर्स करना है एंड विद APT करना है. नाउ लेट मी शेयर विद यू द सेकेंड पार्ट कि हम हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं उसको स्टूडेंट फ्रेंडली क्यों कहते हैं और उनमें क्या यूनिक है. तो सबसे पहले हमारी एक स्ट्रैटेजी बुक होती है जो एक बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव है APT का, जिसमें एक एक टॉपिक का नोट्स बने कि नहीं, क्लास अटेंड हुई कि नहीं, कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, एग्जाम वाले दिन इस टॉपिक को हम कितनी देर में करेंगे और इसके लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस कौन से हैं, इसका पूरा रिकॉर्ड एक बच्चा बनाता है. नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी एक सॉफ्ट लिंक है जिसको आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि बच्चे की पढ़ाई खुद बच्चा मॉनिटर कर सकता है, पेरेंट्स मॉनिटर कर सकते हैं, और राइट टाइम पे अगर हमने मॉनिटरिंग कर ली
तो रिज़ल्ट अच्छा आना ही है। ऑल्सो हमारी जो सबसे खास यूनिकनेस है वो है हमारा स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल मेरे तो 25 सालों के एक्सपीरियंस का निचोड़ है। तो सारे ही सब्जेक्ट्स की स्क्रीनिंग होके जो मटेरियल बना है लिमिटेड टाइम में एग्जैक्टली क्या पढ़ना है आपको वो इस स्टडी मटेरियल में है। देखिए समय एंडलेस होता तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही पढ़ सकते थे, बट समय कम है और कंटेंट ज़्यादा है, कंटेंट गहरा है, वेग है और फैला हुआ है। तो यू नीड अ टीचर सपोर्ट कि सिंपल लैंग्वेज में हम इसको कैसे पढ़ें। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई टीम दैट देव कम अप विथ सच अ ब्यूटिफुल स्टडी मटीरियल विच इज़ क्लास अपार्ट। ऑल्सो हमारी एक अंदर की आदत कि हम नोट्स बनवाते हैं, और आपने बचपन से देखा होगा अगर पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं कि जिस चीज़ का हम नोट बना लेते हैं वो हमारी परमानेंट मेमोरी में जाती है। समय कितना भी कम हो, आई एंश्योर कि सारे टीचर्स बच्चों को क्लास में नोट्स बनवाएं। नोट्स बनाने के प्रोसेस में बच्चे इतना गहरा उतर जाते हैं कि उनको एग्ज़ाम में ये समझ में आ जाता है कि समय कम बचे तो कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड लिख के आगे बढ़ लो। तो ये एक एपीटी की बहुत खासियत है, नोट्स एंड समरीज। ऑल्सो टीचर्स के टचवुड एक्सपीरियंस के कारण 80% पेपर तो जो इम्पोर्टेंट मार्क कराते हैं पूरा पढ़ाते हैं, और जो लास्ट में इम्पोर्टेंट मार्क कराते हैं उसी के आसपास पेपर आता है। आप किसी भी सीनियर एप्टियन से पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि जैसा टीचर्स कह रहे हैं वैसा करते जाओ, बहुत स्मूथली आराम से तुम्हारा निकलेगा एग्ज़ाम। देन डेफिनेटली ये आजकल के मॉडर्न एज में एपीटी की जो ऐप है वो बहुत बड़ा बून है, क्योंकि आप कितनी बार भी लेक्चर को रिपीट कर सकते हैं। घर पे अगर आप पढ़ना चाहें आधी रात को भी टीचर का लेक्चर तो आप रिपीट कर सकते हैं, विच इज़ अ ब्लेसिंग फॉर द चिल्ड्रन। एंड देन कम्स आवर टेस्टिंग सिस्टम। हम पूरे फाउंडेशन के में 90 टॉपिक्स हैं, तो हम 90 टॉपिक वाइज टेस्ट लेते हैं और 3 मॉक टेस्ट सीरीज लेते हैं एंड में, जिसमें करीबन 20 एक फुल कोर्स पेपर्स होते हैं, जिससे बच्चे को ये सीख जाता है कि नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल कैसे करना, 3 घंटे के पेपर को मैनेज कैसे करना। ये हम बोल के नहीं करके दिखाते हैं। दैट इज़ वाई एपीटी का जो टेस्टिंग सिस्टम है, शायद ही पूरे इंडिया में आपको इतना स्ट्रॉन्ग टेस्टिंग सिस्टम मिले जिसको हम इतने सालों से मेंटेन कर रहे हैं। एंड वी कीप ऑन इम्प्रोवाइजिंग। पहले इंटर लेवल के बच्चों से हम चेकिंग कराया करते थे जो पास आउट्स हैं, अब हम फाइनल लेवल के बच्चों से उसकी चेकिंग एंड एनालिसिस कराते हैं, जिससे बच्चे को पता चले कि मैं नेक्स्ट टाइम इम्प्रूवमेंट क्या करूं। इसके अलावा जब उसको बताया जाता है कि तुमने ये प्रेजेंटेशन मिस्टेक की है, ये गलती की है, और पेपर की चेकिंग अगर सॉलिड हो जाए तो दैट्स अ बून। ये बच्चों के लिए बहुत बड़ा एसेट है। देन वी हैव अ वेरी पर्सनलाइज्ड बडी सिस्टम। बडी बच्चों की छोटी छोटी चीज़ों में उन्हें हेल्प करते हैं। 11-12 वाले बच्चे तो बदमाश होते हैं, बट जो इंटर के लेवल के बच्चे होते हैं उन्हें वाकई कभी किसी टीचर से मिलना हो, कभी कोई भी ऐसी मनी अच्छा नहीं है, बस रेगुलर नहीं है बच्चा, तो दे वॉच द अटेंडेंस। डेली अटेंडेंस ट्रैकिंग हमारे यहाँ होती है, और हमारे जो पेरेंट्स हैं वो आपको बता सकते हैं कि इंटर लेवल तक पर भी हम अटेंडेंस ट्रैक करके पेरेंट्स को बताते हैं। बिकॉज एक कहावत है हिंदी की, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यदि आप किसी पेरेंट को इन्फॉर्म कर दें कि आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो वो राइट टाइम पे उसे काउंसिल कर सकते हैं या प्रॉब्लम सॉर्ट कर सकते हैं, लूप होल प्लग कर सकते हैं, और ये एपीटी को यूनिक बनाता है। पूरे इंडिया में इंटर लेवल पे कोई भी अटेंडेंस सिस्टम मेंटेन नहीं करता है जो एपीटी में होती है। एंड पेरेंट्स के साथ पूरे इंडिया से हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं ऑनलाइन एंड फेस टू फेस सिर्फ भोपाल में हमारी क्लासेस हैं, बट पेरेंट्स का हम एक सेपरेट ग्रुप बना के और उनके साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और उनको मार्क्स की अपडेशन देते रहते हैं। हॉस्टल में जो बच्चे रुकने आते हैं उनको हम अकेला फील नहीं होने देते, एंड वी ट्राई कि हम उनके साथ जुड़े रहें, और आधी रात को भी उन्हें पता होता है कि सर और मैम अवेलेबल हैं एट एपीटी। नाउ मेरे बच्चे, बात आती है कि बैचेस होते कैसे हैं। तो बैचेस 3 मोड्स में कंडक्ट होते हैं, लाइव फेस टू फेस क्लासेस और उसी की लाइव स्ट्रीमिंग। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। जब आप किसी पेन ड्राइव पे पढ़ते हो और कोई और बच्चा नहीं पढ़ रहा होता है, तो आप किसी और के डाउट का कभी बेनिफिट नहीं ले पाते। जब आप अकेले पढ़ते हो और कमरे में बंद होके पढ़ते हो, एक लाइव इंटरैक्टिव क्लास का आप पार्ट नहीं होते, वैसे ही सीए इतना सारा कोर्स है, आप एकदम नीरसता की ओर बढ़ जाते हो।
तो फाउंडेशन एंड इंटर लेवल पर प्योर अकेले बैठ के पढ़ने वाली क्लासेस की जगह आपको कोचिंग ज्वाइन करनी ही चाहिए। वो इंटरैक्शन जिसमें सारे बच्चों को आप पढ़ते देखते हो, वो आपका ऑटोमेटिक मोटिवेटर है। तो दैट कंपटीशन जो आपको एक कोचिंग में मिलता है, जो एनवायरनमेंट मिलता है, वो आपका बेस्ट निकाल के लाता है। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज प्रेफर लाइव क्लासेस। चाहे सामने बैठो, चाहे ऑनलाइन सुनो, बट टीचर रोज आपको लाइव मिले रादर देन पेन ड्राइव। ओके, तो इसका ध्यान रखना। बाकी ऐप में लेक्चर्स तो हैं ही, और मेरा नंबर तुम सभी के पास है, बट तुम मेरा नंबर नोट करके रखो। मे बी अगर तुम्हारी कोई क्वेरी मैंने जो एक्सप्लेन किया उसके बाद भी रह जाती है, तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ मैसेज विद योर स्कूल नेम सो दैट आई कैन गाइड यू बेटर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इतने सारे स्टूडेंट्स एपीटी से पढ़े हैं पिछले 25 सालों में, अराउंड 25,000 बच्चों को मैं अपने हाथ के नीचे पढ़ा के निकाल चुकी हूँ। इन सभी बच्चों में एक ही चीज़ कॉमन थी कि टीचर स्टूडेंट कनेक्ट एपीटी में बहुत ख़ास है, और वो कनेक्ट आपको मोटिवेशन देता है ऑन अ डेली बेसिस। सो नाउ इट्स योर टाइम टू बी एन एप्टियन। ये एपीटी के रीसेंट बैचेस की कुछ पिक्चर्स हैं, जो पिक्चर्स बताती हैं कि so many people trust APT. So wishing you all the best for this awesome career called CA. You can get connected to me. नीचे जो नंबर है उस पे आप मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं to know about the upcoming batches. And I would say that CA से बेटर वाकई इस करंट इकोनॉमिक सिनेरियो में कोई लाइन नहीं है। मज़े की बात यह है कि कॉमर्स लेना ज़रूरी भी नहीं है। चाहे आप PCM के हों, चाहे आप बायोलॉजी के हों, ह्यूमैनिटीज़ के हों, अगर आपको आपका जो आपने एंट्रेंस दिया उसमें मनचाही लाइन नहीं मिल पाई, कॉलेज नहीं मिल पाया, यू कैन ऑलवेज कम बैक टू CA। ओके, सो और क्वेरीज के लिए कमेंट्स में डू ड्रॉप कि मैम मेरी ये क्वेरी सॉल्व कर दीजिए, तो मैं फॉर श्योर आई विल रिप्लाई। ओके, मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है, यू कैन सेंड इट टू मी पर्सनली। एंड मेरा बस एक ही कहना है कि अगर आपने मन में मेहनत का भाव बना लिया है, कोई आपको नहीं रोक सकता। तो मेरा हमेशा का बच्चों को एक बड़ा फेमस शायर है, उनका डायलॉग है, उनकी शायरी है, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर किस्मत के पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। मतलब इसका, अपने आप को इतना मेहनत करके रेडी रखो कि ऊपर वाला गिफ्ट में तुम्हें तुम्हारी मनचाही डिग्री दे दे। तो मेहनत अपने हाथ की, गिफ्ट उनके हाथ का। गॉड ब्लेस यू माय डियर चिल्ड्रन।